हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। जैसा ही पढ़ाते जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वैसे ही करना आप, बहुत ईजी से आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो हमें करना है, देखो पिछली अगर प्रश्नावली आपने देखी होगी 8 पॉइंट जो मैंने कराई है, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी के बेस पर ये इसमें काफी चीजें हो रही हैं, बहुत ईजी तरीके से करेंगे, टेंशन तो बिल्कुल भी लेनी है। देखो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज हमारा यहां पर भी बहुत काम आने वाला है। देखो समकोण त्रिभुज आपका ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है कि सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है, वो कर्ण होती है। ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया, ठीक है। अगर आपको कुछ कोण दिया रहेगा तो कोण जो दिया रहेगा ना आपको, उसके जो सामने की भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी, ठीक है। ये मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा। देखो इस पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये हमने पढ़ा था पहले वाले में। देखो इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं हम साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। ये हो जाता था हमारा कॉस थीटा और ये होता था हमारा टेन थीटा, ठीक है। और ये होता था हमारा कॉसक थीटा और ये होता था हमारा सेक थीटा और ये होता था हमारा कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो लंब बट्टे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा होगा, और कर्ण बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कौशक थीटा हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। आई होप कि आपने ये देखा हो, अगर नहीं देखा तो यहां पर जो बताते जा रहा हूं ध्यान से इसको देखते रहना, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें कुछ बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, इस पर हमें फोकस करना है। देखो क्या कह रहा है कि यहां पर एक बंदा खड़ा है, देखो यहां पर कोई लड़का खड़ा है। अब जब वो ऊपर की तरफ इस मीनार को देखता है, जो मीनार दिखाई दे रहा है ना, दीवार दिखाई दे रही है आपको, जब वो ऊपर की तरफ को ऐसे करके यहां पर देखता है, ये दृष्टि रेखा है उसकी, ये देख रहा है ऊपर को, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो होगा आपको उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो ये जो बिंदु होगा यहां पर, इस बिंदु को हम बोलेंगे शीर्ष बिंदु, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शीर्ष बिंदु। और जो नीचे होगा इसे बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक है, नीचे वाले को पाद बिंदु और ऊपर वाले को शीर्ष बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जब लड़का वो छत पर खड़ा है और वो बॉल उसके नीचे गिरी हुई है, जब वो अपनी बॉल को नीचे देखता है तो उसकी नजर कुछ इस तरीके से जाती है, और जो इस तरीके से उसकी नजर जाती है, इस पर जो कोण बनेगा यहां पर वो बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। उस कोण का हम क्या नाम देंगे, उस कोण का हम नाम देंगे अवनमन कोण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो उसकी आंखों के सामने एक और रेखा बनेगी यहां पर इस टाइप की, और जो यहां पर भी कोण बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, उस कोण का नाम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में आपका होगा क्या ना, इस प्रश्न में आपको एक चीज दी रहेगी, जैसे कि मान लो आपको कर्ण यहां पर दिया होगा, इसने आपको कर्ण दे दिया और ये आपसे कह देगा कि लंब को निकालो, तो आप क्या कर दोगे इसमें, तो आप कर दोगे जैसे कि कर्ण बट्टे लंब कर दोगे, ठीक है, कर्ण बट्टे लंब। अब देखो कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, देखो कर्ण बट्टे लंब क्या हो रहा है, कौशक थीटा हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा बराबर कौशक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कौशक थीटा, थीटा की जगह पर जो भी आपको एंगल दिया रहेगा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और उसके हम मान रख देंगे यहां पर, बहुत ईजी है बच्चों। तो बच्चों देखो हमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करनी है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हमें इसका यहां पर चित्र भी दिया गया है, लेकिन इसको बनाना हमने खुद भी सीखना है, ठीक है, तभी हम आगे के क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो मैं आपको सिखाता हूं बहुत आसान तरीके से कि कैसे आपको इसे बनाना है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी कि एक खंबा है, ठीक है, ये खंबा है और इससे क्या है, एक डोर तनी हुई है, ठीक है, तनी हुई है, ये आपकी जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। और क्या कह रहा है, ये 20 मीटर लंबी डोर है, यानी कि डोर क्या है, 20 मीटर की है, ठीक है, 20 मीटर की है। और यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये हो गया हमारा कर्ण है, ठीक है। फिर कह रहा भूमि पर सीधे लगे खंबे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी कि यहां पर ये डोर द्वारा, ठीक है, जहां पर डोर कहां मिली है, जमीन के स्तर से मिली है, कह रहा 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो कह रहा खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर जो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है, और यही निकालनी है हमने इसमें से, हाइट निकालनी है इसकी, और ये हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है बच्चों। और इसको नाम दे देते हैं हम ABC, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये त्रिभुज बनता है, ठीक है। अब बच्चों इसको हल करना शुरू कर देते हैं। माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, h हमने हाइट मानी है इसकी, तो h मीटर है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने।
अब देखो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, देखो त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, देखो देखो क्या कह रहा, देखो हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और लंब हमें निकालना है। तो मैंने क्या कहा, अब इसको बट्टे में ले लोगे, ठीक है। तो मैं इसको बट्टे में ले लूंगा, जैसे मैं इसे ले लूं लंब बट्टे कर्ण ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, लंब हमें निकालना है, ठीक है, और कर्ण हमें दिया हुआ है। तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको समझाया था, देखो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप यहां पर लिख दोगे साइन थीटा, साइन थीटा लिख दोगे, ठीक है। अब देखो लंब हमें क्या दिया हुआ है, देखो लंब हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो लंब हमारा h माना है हमने लंब को, और कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ, तो 20 लिख दोगे यहां पर। और देखो साइन थीटा, देखो थीटा कोण है, कोण हमें कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ, तो यहां पर लिख दोगे साइन 30, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब देखो बच्चों h20 ऐसी रहेगा, और जो साइन 30 का मान होता है वो कितना होता है, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। अगर आप इसको इसके मान निकालने आ गए कि साइन 30 का मान क्या होता है, इसका मान कितना होता है, तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी है, नहीं तो आपके लिए बहुत हार्ड बन जाएगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और इस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी से जाओ और इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से हमने इसको निकाला था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो अब क्या करेंगे, अब हमने निकालना हाइट इसकी, तो मैं h को खाली करूंगा, और देखो ये 20 कहां है, बट्टे में है, तो ये उधर जाके चले जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 20/2 हो जाएगा ये, ठीक है, यानी 20/2 कितना हो गया आपका, 10 हो गया, 10 मीटर हो गया। और बच्चों यही निकल गई हमारी आंसर निकल गया, ठीक है। अब मान लो आप सोच रहे होगे अगर आप कर्ण बट्टा लंब कर देते, मतलब आप, अब मैंने यहां पर लंब बट्टे कर्ण कर दिया, अगर आप कर्ण बट्टे लंब कर देते, उल्टा कर देते, तो क्या आंसर सेम आता, तब भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। मैं करके देख लेता हूं। अब मान लेता हूं मैंने माना यहां पर त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब मैं आपको आंसर तो यही निकल गया है, लेकिन मैं आपको दूसरे टाइप से भी करके दिखा रहा हूं कि ऐसे भी आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने यहां पर करा इस बार कर्ण बट्टे लंब कर दिया, ठीक है, कर्ण बट्टे लंब कर दिया। तो कर्ण बट्टे लंब देखो क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कौशक थीटा होता है। तो यहां पर लिख दो, आप क्या लिख दोगे, कौशक थीटा, ठीक है। अब देखो कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, और लंब क्या माना है हमने, h माना है। और देखो कौशक थीटा, देखो एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 30, तो 30 आ जाएगा। और देखो 20/h ऐसे ही रहेगा। और देखो cos 30 का मान कितना होता है, कौशक 30 का मान होता है आपका 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब 2 के नीचे में एक लगा सकता हूं ऐसे करके ना, देखो 20 ऐसे ही रहा, इस h को मैंने इधर भेज दिया तो h चले गया इसके ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2h हो जाएगा, ठीक है, 2h हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब मैं इस h को खाली करूंगा, h को खाली करूंगा, वहां तो 20 है ही, ये जो 2 इसके साथ था ये चला गया इसके बट्टे में, तो बराबर हो गया ये 10 मीटर। देखो आंसर सेम आ गया, h बराबर 10 मीटर आ गया। तो आप जैसे करो, ऊपर नीचे आप जैसे ही करो तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा सेम आएगा, ठीक है, इसलिए आपको। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों मैं इससे पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना है। तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों कितना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, ये आपका एक पेड़ है और आंधी आती है, ये पेड़ आपका यहां से टूट जाता है और इस तरीके से जमीन पर गिर जाता है, ठीक है, जमीन पर गिर जाता है और ये आपकी जमीन हो गई, ठीक है। और जो नीचे वाला बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं, ऊपर वाले को शीर्ष बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ये जो पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है ना, इसको आप ज्ञात करो, कह रहा है कि ये पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। इसको बच्चों हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखो पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये मैंने नाम दे दिया। तो जब ये जमीन को छूता है तो इसकी दूरी कितनी है यहां पर, तो ये कह रहा है इसकी 8 मीटर है, ठीक है, ये इसने हमें दी हुई है 8 मीटर है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो जो ऊंचाई इसकी होगी यहां से लेकर यहां तक होगी, वही ऊंचाई तो यहां से लेकर यहां तक होगी, पर ये जो टुकड़ा है यहां से यहां तक, यही तो गिरकर यहां पर आया है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार देखो हमसे क्या कहा है, देखो बीसी और बीडी क्या होगा, बराबर है, यानी कि हम अगर बीसी या बीडी निकाल लें तो अगला वाला क्या खुद पे खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको, बीसी बराबर बीडी होगा। देखो हमने क्या लिख दिया, बीसी बराबर बीडी, ठीक है, जितना बीसी होगा उतना ही तो बीडी होगा, क्योंकि यही तो गिर कर नीचे आया है ना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है इसमें, तो लिख लेता हूं पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई। अब देखो पेड़ की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, ऊंचाई को हम हाइट मान लेंगे। और देखो क्या है, ए बी
प्लस BC, यही तो है पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, यह है पेड़ की हाइट हमारी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत आसान तरीके से पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे, लेकिन तो बच्चों इसकी हाइट निकालने से पहले हमें AB और BC को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर मैं अगर इसी त्रिभुज को ले लूं, ले लेते हैं, क्या नाम था हमारा इसका, A, B और D है, तो आप भी ऐसी कर लेना। और इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पर 8 मीटर दी हुई है। ठीक है, और कह रहा है बच्चों यहां पर इसने बच्चों एक बात और कही है कि कह रहा है जहां पर ये गिरता है, जहां पर ये जमीन पर मिलता है, वहां पर क्या 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहां पर क्या बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। और देखो यहां पर 90 डिग्री का एंगल है आपका, तो सामने देखो 90 डिग्री का जहां पर एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो ये तो कर्ण हो जाएगी। और जहां पर एंगल होता है, एंगल से सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, तो ये आपकी लंब हो जाएगी। तो ये क्या हुआ फिर, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने यहां पर निकालनी पेड़ की हाइट। ठीक है, पेड़ की हाइट देखो पहले हमें AB निकालना है, हमें AB निकालना है। एक तो हम उसको लेते हैं जो हमें निकालना होता है, एक वो लेते हैं जो दिया हुआ होता है। तो देखो दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ हमें इसमें आधार है, लंब और आधार को लेंगे। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने लंब बट्टे आधार। अब बच्चों लंब बट्टे आधार क्या होता है, तो देखो बच्चों हम इसको कैसे याद करते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, देखो साइन कॉस टेन कौशक सेक कॉट, इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। देखो यहां पर लिख देंगे, यहां पर टेन थीटा है ना, टेन थीटा लिख दिया मैंने। अब देखो थीटा एंगल क्या दिया हुआ है, देखो हमें 30 दिया हुआ है ना। देखो लंब हमारा क्या है, देखो लंब हमारा है AB, तो AB लिख दूंगा। और देखो आधार क्या है हमारा, आधार है हमारे पास 8। ठीक है, और देखो टेन थीटा, देखो टेन थीटा की जगह पे एंगल कितना है, 30 है। ठीक है, 30 डिग्री है। अब देखो फिर से हम लिखेंगे AB बट्टा 8। ठीक है, अब देखो बच्चों टेन 30 का मान कितना होता है, तो देखो बच्चों टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, अब देखो बच्चों ये टेन 30 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 60 हो गया, इसका मान हमें कैसे पता चलता है, तो बच्चों इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, बहुत आसान ट्रिक से मैंने समझाया है। आप जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक करके, ऐसे उस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, इससे अगर हमें ये मान पता होते हैं ना, हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसान हो जाता है फिर। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको इधर को, इसको इधर को, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB√3 और 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो AB को खाली करेंगे तो वहां क्या है, 8 है, ये √3 कहां हो जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया, क्योंकि बच्चों देखो हमने AB तो निकाल लिया, अब हमें BC निकालना है, तभी हम इसकी हाइट को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब BC को निकालेंगे, तो देखिए बच्चों हमने AB तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे BD। ठीक है, BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, फिर सेम ऐसे ही करेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहां पर लिख देंगे। तो देखो बच्चों हम कैसे करते हैं, एक तो उसको लिखते हैं जो हमें निकालना होता है, और दूसरा उसको लिखते हैं जो हमें दिया होता है। देखो दिया तो हमें आधार है ना, तो हमने निकालना क्या, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है हमने, कर्ण, यानी कि BD निकालना है हमने। ठीक है, हम यहां पर लिख देंगे आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण कर देंगे। देखो आधार कितना है, देखो हमारे पास आधार है हमारे पास AD, तो AD लिख दूंगा यहां पर। ठीक है, और देखो कर्ण कितना है, कर्ण है हमारे पास BD, तो BD लिख दूंगा। ठीक है, देखो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, अब देखो बच्चों आधार बट्टे कर्ण होता है हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हो जाएगा, AD/BD। ठीक, देखो कोण कितना है हमारे पास, 30 है, तो यहां पे लिख दूंगा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और देखो बच्चों AD क्या है हमारे पास, AD है हमारे पास 8 मीटर, तो 8 मीटर इसका मान रख लो, और BD ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और बराबर देखो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान बच्चों हमारे पास होता है √3/2। ठीक है, तो बच्चों देखो आप क्या करेंगे, अब इसको इधर को गुणा कर देंगे, इसको इधर को गुणा कर देंगे। देखो कितना हो जाएगा, ये 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा BD√3। ठीक है, अब देखो मैं BD को खाली करूंगा, BD को खाली करूंगा, उधर तो 16 है ही, ये जो √3 है ये कहां, इसके सीधे बट्टे में चला जाएगा, तो इसके हो जाएगा √3। देखो 16/√3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब निकाल लेते हैं बच्चों इसकी हाइट। अब देखो बच्चों हाइट निकालने के लिए हमारे पास क्या था, देखो तो मैं यहां पर लिखूंगा अतः पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, देखो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB + BC निकालना था, है ना, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई देखो क्या थी, AB और BC, यही तो थी, और ये हमने निकाल लिया। अब देखो AB हमारा क्या आया है, तो AB की जगह पे लिख दोगे आप 8√3 लिख दोगे। ठीक है, और देखो BC की जगह पे देखो हमने BD क्या निकाला है, BD निकाला है हमने 16/3, तो यहां पे लिख दूंगा प्लस 16/√3।
√3। ठीक है बच्चों, अब आप कह रहे होंगे बच्चों यहाँ पर BC लिखा हुआ है, यहाँ पर BD लिखा हुआ है। बच्चों आपको पता होना चाहिए, देखो BC बराबर BD है, यानी कि देखो BC बराबर क्या है BD, यानी कि दोनों बराबर तो हैं। जो लकड़ी यहां से टूटी, ये लकड़ी नीचे गिर गई, यहां को हो गई, तो यानी कि लकड़ी जो ऊपर थी वही तो नीचे है। तो BC और BD क्या है, फिर बराबर ही तो है ना। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐसा करके लिख दिया। अब देखो देखो इसके नीचे सेम आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा √3 उतर जाएगा, और देखो नीचे सेम होता है तो ऊपर जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 8 + 16, यानी कितना हो जाएगा 24 √3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप क्या करते हैं, देखो √3 को नीचे ऐसे नहीं छोड़ते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, √3 से गुणा कर देंगे, तो बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 √3, और देखो √3 गुणा हुआ तो ये क्या हो गया, रूट हट गया, 3 आ गया। अब देखो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 8 आ गया, तो क्या हो जाएगा 8 √3 हो जाएगा, और मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है, यही आपकी हाइट निकल गई है। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ आया। समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चों। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमें यहां पर 2 स्थिति दी हुई है। देखो बच्चों हमें यहां पर 2 स्थिति दी हुई है, स्थिति फर्स्ट यहां पर लिख लेंगे और स्थिति सेकंड यहां पर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और यहां पर कह रहा है 5 वर्ष से और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। ठीक है, ये 2 स्थितियां उसने दी हैं, 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो देखो बच्चों फिसलन पट्टी इस प्रकार की होती है। अब देखो ये है आपकी एक फिसलन पट्टी कह रहा है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, और ये जमीन से इस तरीके से यहां पर जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये कह रहा है जो जहां पर जमीन से जुड़ती है यहां पर ये 30 डिग्री का कोण बनाती है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करना है, इस फिसलन पट्टी की हाइट को निकालना है। ठीक है, निकालना है। और बच्चों जो इसकी दीवार की लंबाई कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां पर है 1.5 मीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, ये हमें दी हुई है इसने। अब देखो बच्चों यहां पर बनता है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, ये तो कर्ण हो जाएगी, और जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो जाएगी, तो ये क्या हुआ, फिर ये आधार हो गया आपका, है ना। ये हो गया, एक स्थिति ये आ गई हमारे पास। दूसरी स्थिति में कह रहा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। ठीक है, तो यहां पर भी एक दीवार है, ये आपकी फिसलन पट्टी है। ठीक है, जो जमीन से जुड़ी हुई है इस तरीके से, और ये यहां पर कितना एंगल बनाती है, ये बनाती है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये बनाती है। और देखो जो इसकी हाइट कह रहा है, ये हाइट दे रखी है इसने 3 मीटर दे रखी है हमें इसकी यहाँ पर। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, इस फिसलन पट्टी की हाइट निकालनी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और देखो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, इसके हमेशा सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगी, और ये हो गया आपका आधार। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं इसको नाम दे दूं ABC, और इसको दे दूं मैं PQR। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको नाम दे दिए। चलिए बच्चों अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, तो देखो बच्चों एक तो हम उसे लेते हैं जो निकालना है। देखो निकालना क्या है, हमने इसकी हाइट निकालनी है फिसलन पट्टी की, है ना। और दूसरा हम वो लिखते हैं जो हमें दिया होता है। देखो दिया हमें ये है, तो लंब दिया हुआ है हमें, और ये निकालना है हमने, हाइट निकालनी है। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेंगे बच्चों लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, क्योंकि देखो लंब ये है और कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, हमारा लंब है AB, और देखो कर्ण क्या है हमारा AC है। ठीक है, AC। अब देखो बच्चों लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, देखो लंब बट्टे कर्ण होता है आपका साइन। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा। क्या है, AB है हमारे पास 1.5 मीटर, तो यहां पर लिख दूंगा 1.5। ठीक है, और AC, देखो AC क्या है, ये हाइट ही हमने निकालनी है AC वाली, ये तो AC की जगह मैं लिख सकता हूं H। ठीक है, और साइन 30, देखो एंगल कितना दिया हुआ है हमें, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो 1.5 H, और देखो साइन 30, देखो साइन 30 का मान हमारे पास कितना होता है, साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब देखो ये तिरछा गुणा हो जाएगा, ये इधर को गुणा हो जाएगा, ये इधर को गुणा हो जाएगा। देखो H बन जा H ही रहेगा। ठीक है, और 1.5 को आप 2 से गुणा करोगे, 1.5 कितना होता है, 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और मीटर। तो बच्चों ये हो गया हमारा एक आंसर, तो ये हो गया।
ठीक है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। आप निकालेंगे बच्चों इसका आंसर, ठीक है, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों सेम इसमें भी कर लेंगे, तो इसमें लिख लेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है, ये लिख लेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी सेम है, ये लंब है और ये हमारा कर्ण है, ठीक है, और देखो ये दिया हुआ है हमें और ये हमें निकालना है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा PQ और कर्ण कितना हमारा PR, तो PR लिख दो। और देखो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, देखो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, ये साइन थीटा ही होता है, तो लिख दूंगा यहाँ पर साइन। और देखो एंगल कितना दिया हुआ 60, तो लिख दो यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे PQ कितना हमारे पास, PQ है हमारे पास 3 मीटर, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3, ठीक है। और PR कितना हमारे पास, PR है हमारे पास, H माना है हमने PR को, तो लिख देंगे। देखो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, ठीक है। तो देखो बच्चों ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर, देखो H को 3 से गुणा करोगे तो H √3 हो जाएगा, और देखो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो H को खाली करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 ये √3 हो जाएगा, और √3 को हम नीचे नहीं छोड़ते, तो हम इसको √3 से ही गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, ये हमने गुणा कर दिया। अब देखो कितना हो जाएगा, 6 √3 हो जाएगा, और देखो √3 गुणा हुआ तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 6 कट गया 2 बार, तो ये हो गया हमारा 2√3 मीटर हो गया, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारी हाइट क्या आ गई बच्चों, इसकी हाइट आ गई हमारी 2√3, ठीक है। तो देखो बच्चों इसकी हाइट हमने H1 मान ली, इसकी हाइट हमने H2 मान ली, तो बच्चों यही है हमारे आंसर। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से हमने इनको आंसरों को निकाल लिया। तो बच्चों इतनी ही आसानी से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बस आपको क्या है ना, आपको इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है कि साइन 60 का मान, tan 60 का मान, इनका मान मतलब ये कैसे आ रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, जो आप एक बार देख लोगे बहुत आसानी से आप इनको कर लोगे भी, ठीक है। फिर भी कह रहा हूं उस वीडियो को आप जरूर देख लेना बच्चों। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी पाद बिंदु मतलब नीचे का बिंदु होगा, से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार इस तरफ की है, तो यहां पर एक मीनार हो गई, ठीक है। और क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, अब हमें पता है जो पाद बिंदु होता है नीचे का ही तो होता है, तो ये कह रहा है यानी कि पाद बिंदु कह रहा है, ठीक है। तो पाद बिंदु यहां पर होगा, ठीक है। तो पाद बिंदु से दूरी कितनी है कह रहा है, ये कह रहा है 30 मीटर की दूरी, यानी कि इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर है कह रहा है, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखो यहां पर बंदा है और यहां से ऊपर की तरफ ऐसे करके देख रहा है, तो ऐसे करके देखता है तो क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवन कोण बनता है ना। तो बच्चों यहां पर से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहां पर क्या बना, उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण उसने दिया हुआ हमें, वो कह रहा है कि 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री। और उसने कह रखा है हमसे जो मीनार की हाइट है ये हमें ज्ञात करनी है, यानी कि जो हाइट है ना ये निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं हम ABC, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब देखो बच्चों जो एंगल दिया हुआ इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, ये तो हमेशा लंब होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर की सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी कर्ण, ठीक है। तो ये क्या बचा, ये आधार हो गया फिर हमारा ऊंचाई। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या है, H मीटर है, ठीक है बच्चों। और यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, हमने लंब निकालना है और आधार हमें दिया हुआ है ना। लंब तो नहीं हमें निकालना है, हमें एक तो वो लिखते हैं जो हमें निकालना होता है, एक वो लिखते हैं जो हमें दिया हुआ होता है। देखो दिया तो आधार है हमें, है ना, तो हम क्या करेंगे, लंब बट्टे आधार कर देंगे, लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब देखो लंब क्या है हमारे पास, लंब है हमारे पास BC, और आधार क्या है हमारे पास, आधार है हमारे पास AB, बस लिख दो इसको इस तरीके से। अब देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, देखो क्या है, देखो लंब बट्टे आधार क्या है, tan थीटा है, तो लिख देंगे इसको tan, और देखो थीटा, थीटा एंगल कितना दिया हुआ है 30, तो यहां पर 30 लिख दो, 30 डिग्री, बस हो गया। देखो BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC को हमने H माना है तो H लिख देंगे BC की जगह पे, ठीक है। और AB की जगह पे देखो AB का मान कितना देर का 30 मीटर, तो यहां पर 30 लिख दोगे आप, ठीक है। और देखो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 30 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे हम √3 नहीं छोड़ते तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30√3 हो जाएगा, और देखो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब देखो 3 से 30 कितनी बार कट गया, 10 बार, है ना, 10 3 30 हो जाता है। तो यानी कि हमारा कितना हो गया, 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। देखा आपने कितना आसान तरीके से आंसर आ गया इसका। तो h बराबर हमारा कितना हो गया, 10√3 मीटर, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब है हमारा 5वां क्वेश्चन। बच्चों इसमें क्या कह रहा है देखो, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जल्दी से आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बिना सोचे समझे, ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए कह रहा है। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी अच्छे से आपको समझ आएगा जब हम इससे करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना इस प्रश्न में, वो है क्वेश्चनों को समझना, ठीक है। कह रहा 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है जमीन से। कह रहा भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि इसका जो झुकाव है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो आपका 60 डिग्री का एंगल बनाता है कह रहा। तो यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया हमने। फिर कह रहा है यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो रस्सी की लंबाई है ना, ये रस्सी की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है, सी, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया। अब देखो बच्चों, जो एंगल के सामने वाली भुजा होगी वो तो आपको अभी अच्छे से पता लग ही गया है क्या होती है, लंब होती है। और जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है, कर्ण होती है। और ये क्या बचा फिर, ये हमारा आधार हो गया, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे, माना रस्सी की ऊंचाई h मीटर मान ली हमने, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC जो हमारे पास है, अब देखो निकालना क्या हमने निकालनी है इसकी हाइट, ठीक है, और दिया हुआ है मैं लंब, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लंब बट्टे कर्ण कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कर्ण तो हमें निकालना है और लंब क्या है। और देखो बच्चों, ये जो कर्ण है ना, कर्ण को आप ऊपर भी लिख सकते हो और लंब को नीचे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, आप इसको ऊपर लिखो नीचे लिखो, लेकिन आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। हमारे पास लंब हमने माना है AB, और देखो कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास है BC, ठीक है। और देखो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है हमारे पास, देखो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन, और देखो थीटा, थीटा के देखो एंगल कितना दिया है 60, तो 60 डिग्री लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब देखो AB को देखो, AB का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 मीटर, तो 60 मीटर लिख दो AB की जगह पे, ठीक है। और देखो BC को हमने क्या माना है, H माना है, तो H लिख दूंगा इसकी जगह पे। और देखो साइन 60, देखो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है इसका मान। अब देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, देखो ये इधर गुणा हुआ तो क्या हो गया, H √3 हो गया, और 60 2 से गुणा हुआ तो 60 दूना 120 हो गया, ठीक है। अब मैं H को खाली करूंगा तो 120 तो उधर है ही, ये √3 इसके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब √3 है तो इसको हम बट्टे में तो छोड़ेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा 120 √3 हो जाएगा, √3 जब गुणा होता है तो 3 हो जाता है। देखो 3 से 120 कितने बार कट गया, 40 बार कट गया, तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 40 √3 आ गया मीटर, ठीक है बच्चों। और यही है बच्चों हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, ठीक है। बच्चों इन क्वेश्चनों को करने से पहले जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखनी है वो आपको क्वेश्चनों को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 30 मीटर का एक भवन है, ठीक है। तो 30 मीटर का एक भवन है, ये हमने भवन बना दिया, और जो इसकी लंबाई है टोटल वो कितनी है, कह रहा 30 मीटर की है, ठीक है। 30 मीटर की इसकी लंबाई है भवन की, और कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर की लंबाई है कह रहा। और वो जो लड़का यहां पर खड़ा है वो इसके शिखर को यहां से देखता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेगा, तो ये क्षैतिज रेखा इस तरीके की है और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इस क्षैतिज रेखा के सीध में हम एक और रेखा ऐसे खींच देंगे, तो देखो यहां से लेकर यहां भी तो 1.5 मीटर ही होगा, है ना। जब यहां से लेकर यहां तक 1.5 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक भी 1.5 मीटर है ना। और ये टोटल दीवार कितने की है, 30 मीटर की है। यानी कि अगर मैं 30 में से आपका 1.5 घटा दूं तो ये आ जाता है हमारा 28.5 मीटर।
यानी कि जो ऊपर को दीवार बची ये कितनी हो गई, फिर ये 28.5 मीटर हो गई, है ना। फिर वो कह रहा है जब वो लड़का ऊपर शिखर की ओर देख रहा है तो यहां पर जो आपका कोण बनता है वो बनता है आपका 30 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन जाता है। और फिर वो लड़का यहां से चलना स्टार्ट करता है और कुछ दूरी पर जाकर वो फिर से देखता है, ठीक है, ये इस तरीके से वो फिर से देखेगा। और जो अब यहां पर कोण बनता है वो कह रहा है कि यहां पर 60 डिग्री का कोण बनता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, अगर आप इसका चित्र अच्छे से बना लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखो वो हमसे कह रहा है कि वो यहां से लेकर जो यहां तक दूरी चली है इस दूरी को हमें बताना है, ठीक है। अब मान लो इस दूरी को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक को हम मान लेते हैं y, तो मैंने ये y मान लिया। इसको एक नाम भी दे देते हैं a b c d e f, ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये हमारा भवन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, लड़का है। अब देखो बच्चों पहले हमें पता है कि ये टोटल कितना है, ये टोटल 30 मीटर है। देखो मुझे अगर ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ई और बी ई, ठीक है, माइनस बी ई, इस तरीके से घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, ए बी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ए ई हमारा कितना है, ए से लेकर ई तक हमारी कितनी दूरी थी, टोटल 30 थी, तो यहां पर 30 लिख दोगे आप। फिर माइनस है, देखो बी ई की दूरी कितनी है, देखो बी ई की कितनी है, 1.5 मीटर है, तो यहां पर 1.5 घटा दोगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 28.5 मीटर हो गया। यानी कि हमारा ए बी कितना निकल गया, यहां से लेकर यहां तक, ये हो गई हमारी 28.5 मीटर, ठीक है। अब बच्चों हम लिखेंगे माना वह x दूरी चलकर भवन के पास पहुंचता है, ठीक है, यानी कि यहां से चलकर यहां तक आया है, इसको क्या माना है हमने, x दूरी मानी है इसकी, ठीक है, और यही हमें निकालनी है। c से लेकर d तक कितना है, x है, ठीक है, और c से लेकर b तक कितना है, y है, ये हमने माना है इसे, ठीक है। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को निकाल लेंगे, फिर हम बड़े वाले त्रिभुज को निकाल लेंगे, तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। पहले देखो छोटा त्रिभुज क्या है, देखो हमारा ए बी सी है, तो मैं लिखूंगा यहां पर त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चों इस त्रिभुज में मुझे पता है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है, हमेशा ये कर्ण होता है ना, कर्ण होता है, तो ये भी तो कर्ण नहीं होगा, ये भी कर्ण होगा। सामने वाला देखो यहां पर एंगल दिया हुआ है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या बचा फिर, ये आधार हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमने इसका आधार निकालना है और दिया हुआ हमें लंब है। एक तो हम उसको लेते हैं जो निकालना होता है, एक हम उसको लेते हैं जो दिया हुआ होता है, ठीक है। तो देखो हमें इसमें लंब क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है हमें से ए बी, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा ए बी, ठीक है, ए बी बट्टा, और देखो आधार क्या है हमारे पास, देखो आधार है हमारे पास बी सी, तो मैं लिख दूंगा यहां पर बी सी, ठीक है। देखो हमने क्या लिया, हमने लिया लंब बट्टे आधार, ठीक है, और लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है। देखो थीटा का मान कितना है यहां पर, 60 है, तो लिख दोगे आप 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आपको पता हो कि ए बी का मान हमने कितना निकाला है, 28.5 मीटर, तो ए बी की जगह पर रख दो इसको 28.5 मीटर, ठीक है। और देखो BC, और देखो BC कितना है हमारा, देखो BC हमारा कितना है, y है, तो BC की जगह पे y रख दो आप, y रख दिया। अब देखो tan 60, देखो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है आपका √3, ठीक है, और √3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ऐसे करके। तो देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो देखो ये इधर गुणा हुआ तो क्या हुआ, ये यही रहा 28.5 रहा, और ये इधर गुणा हो गया तो ये रहा y √3 हो गया, ठीक है। अब मैं मान लो y को खाली करूंगा तो ये देखो इधर तो 28.5 है ही, और देखो ये √3 कहां चले जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, तो हमारा ये y का मान आ गया है, और ये y का मान अभी हमारे काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। ये हमारे छोटे त्रिभुज से निकल गया। तो बच्चों अब लेंगे हम बड़ा त्रिभुज, ठीक है, तो बड़ा त्रिभुज क्या हमारा ABD है, ठीक है, ये हमारा बड़ा त्रिभुज है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में। देखो मेरा लंब कितना है इसमें, AB है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा AB, ठीक है। और देखो आधार कितना है, देखो आधार कितना है, देखो BD है, तो आधार लिख दूंगा यहां पर BD। AB हमने अभी निकाला था, हमारा AB है 28.5 मीटर है, ठीक है, और BD कितना है, देखो देखो BD कितना है, BD हमारा देखो x भी है y भी है, ठीक है, तो क्या कर देंगे x प्लस y कर देंगे, x प्लस y कर देंगे। देखो हमने लंबट्टे आधार करके लिया था इसे, ठीक है, तो लंबट्टे आधार क्या होता है हमारा, tan थीटा हो जाता है,
टेन थीटा, और देखो बड़े वाले त्रिभुज का एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आएगा 10 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 28.5 x प्लस वाई बराबर, देखो 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है आपका 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 होता है। अब क्या होगा, देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, देखो ये इधर गुणा हुआ तो यही रहा x प्लस वाई ही रहा, और ये इधर गुणा हो गया तो क्या हो गया, ये 28.5√3 हो गया। x को खाली करूंगा तो उधर क्या है, उधर तो 28.5√3 है ही, ये y भी उधर चला गया तो वहां जाकर हो गया माइनस का y। ठीक है बच्चों, x बराबर ये आ गया है, तो x बराबर हमारा आ गया है 28.5√3 आ गया है। ठीक है, माइनस, और y का मान देखो हमने निकाला था, y का मान रख दो फिर यहाँ पर, y का मान हमने क्या निकाला था 28.5√3। ठीक है, ये हमने निकाला था। अब देखो बच्चों 28.5 इसमें देखो कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 28.5 ठीक है बराबर है 28.5 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, फिर यहाँ पर अंदर बच गया √3 बच गया, माइनस देखो 28.5 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बच गया इसकी जगह पे 1। ठीक है, और बट्टे में क्या है इसका √3 है, तो हो जाएगा √3। तो अब देखो इसके नीचे भी मैं 1 लगा दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो 28.5 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्या कैल्शियम क्या आएगा, इस कैल्शियम में जाएगा आपका √3। ठीक है, √3 गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो गया, और एक कम एक हो गया। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 28.5 गुणा, देखो 3 में से 1 गया तो आपका 2 आ गया, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बट्टे √3 आ जाएगा। अब देखो 28.5 को गुणा करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 28 दूना कितना होता है, 28 दूना 56 होता है, और 0.5 कितना होता है, आधा होता है, आधा कितना होता है 1। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 57 बट्टे √3 हो गया। ठीक है, 57 बट्टे √3 हो गया। अब देखो √3 को हम नीचे नहीं छोड़ते तो क्या हो जाएगा, 57 बट्टे √3 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसे। ठीक है, √3 को, अब देखो क्या हो गया, 57 √3 हो गया। ठीक है, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। देखो कितना होता है, 19 × 57 होता है। ठीक है, 19 × 57 होता है, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, हमारा आ गया 19√3 मीटर। ठीक है बच्चों, और बच्चों यही है हमारा आंसर। तो देखो अगर बच्चों आपको समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, तल यानी कि जमीन, और शिखर मतलब ऊंचाई उसकी। ठीक है, तो बच्चों इसमें कह रहा है हमसे एक 20 मीटर का भवन है। ठीक है, 20 मीटर की भवन है, तो ये है भवन आपका, और इसके ऊपर ना, इसके ऊपर कह रहा है एक संचार मीनार लगी है, ये एक संचार मीनार लगी है। ठीक है, ये आपकी क्या लगी है, संचार मीनार लगी है। ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका जमीन का तल। ठीक है, ये आपका जमीन का तल हो गया, कह रहा है इसके तल से इसके शिखर तक की। ठीक है, इसको शिखर, ये क्या है, इसका शिखर बिंदु है, ये क्या है, इसका शिखर बिंदु है। ठीक है, देखो बच्चों हमसे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है तल और शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, देखो शिखर तो ये हो गया, और संचार मीनार का तल क्या हो गया, तल यहां पर हो गया। ठीक है, तल ये हो गया, इसका ये तल है। ठीक है, तो वो कह रहा है जो जमीन से बनी रेखा है वो तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहां पर बनाएगी 45 डिग्री का, और जो जमीन से शिखर तक का कोण बनाएगी वो बनाती है आपकी 60 डिग्री का। ठीक है, वो बनाती है आपका 60 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों, ये मकान है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा है, एक संचार मीनार लगाया गया है। ठीक है, तो संचार जो मीनार है उसका तल तो वही हुआ ना जो छत पर जहां पर लगा है वो। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है ऐसे। अब इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD हमने इसको नाम दे दिया, तो मैं यहां पर लिखूंगा माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, क्या मान लिया हमने इसको, h मीटर मान लिया हमने। देखो पहले हम क्या करते हैं, इसमें छोटा त्रिभुज लेते हैं फिर बड़े त्रिभुज को। ठीक है, पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज, देखो क्या हमारा ABC है छोटा त्रिभुज। ठीक है, ABC में। ठीक है, ये हमारा छोटा त्रिभुज है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, ये कर्ण होगा। ठीक है, ये कर्ण होगा, और देखो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब है, ये क्या होगा फिर, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक तो बोलेंगे जो दिया हुआ है, एक बोलेंगे जो निकालना है। ठीक है, तो लंब देखो हमारे पास क्या है, BC है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा BC।
ठीक है, आधार क्या हमारे पास ए बी है, तो ए बी लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा। और देखो थीटा का मान कितना दिया हुआ है छोटे कोण में, इसमें दिया हुआ है 45 डिग्री, तो टेन 45 हो गया। अब देखो बीसी का मान देखो हमारे पास कितना है, 20 मीटर है, तो 20 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। ए बी देखो, ए बी हमारे पास कुछ नहीं है, तो ए बी को ए बी लिख देंगे। और देखो टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है आपका 1, ठीक है, मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो ये इधर गुणा ये इधर गुणा, यानी कि ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब हम ले लेंगे बड़े वाले त्रिभुज को, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, देखो हमारे पास ए बी डी है, ये बड़ा त्रिभुज है। अब बड़े त्रिभुज के ले लेंगे, तो यहां पे लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, ठीक है। क्या है, इसका लंबा है बी डी, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बी डी। देखो आधार क्या है इसका, ए बी है, तो यहां पे लिख लो ए बी। और बराबर लंब बट्टे आधार क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। देखो इसका कोण कितना है, 60 डिग्री का है, तो यहां पर लिख दोगे 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो BD क्या है हमारे पास, देखो BD हमारे पास 20 यहां तक है और H यहां पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं 20 + H, ठीक है। तो BD की जगह हम लिख देंगे 20 + H लिख देंगे। और देखो AB हमने निकाला है अभी 20 है, तो 20 लिख दोगे यहां पर, ठीक है। और देखो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है आपका √3, ठीक है, √3 होता है। और √3 के नीचे में 1 लगा सकता हूं, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा रहा तो ये क्या हो गया 20 + H ऐसे ही रहा, और 20 √3 से गुणा हो गया तो 20 √3 हो गया, ठीक है। अब देखो मैं H को खाली करूंगा तो उधर क्या है 20 √3 तो है ही, ये 20 भी उधर को चले जाएगा तो वहां जाकर हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखो 20 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 को बाहर निकाल दूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा √3 - 1, ठीक है। और ये क्या निकल गया हमारा, H बराबर निकल गया। तो बच्चों ये क्या निकल गया, हमारी हाइट निकल गई इसकी। और बच्चों यही है इसका आंसर, ठीक है, यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। अगर बच्चों आपको tan 60 का मान या tan 45 का मान नहीं आता निकालना कि कैसे निकालते हैं, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक। मैंने इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जल्दी जाओ उस वीडियो को देख लेना, ठीक है आपको। तो देखो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी क्वेश्चन सेम 7 वाले की तरह ही है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका एक पेडिस्टल है, ठीक है। और पेडिस्टल के ऊपर कह रहा है एक मूर्ति है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये मूर्ति है, ठीक है बच्चों, ये आपकी मूर्ति रखी हुई है कह रहा। और जो मूर्ति की हाइट है वो कितनी है, 1.6 मीटर है कह रहा, ठीक है, 1.6 मीटर इसकी हाइट दी है। देखो उस बार नीचे की हाइट दी थी, ऊपर की निकालनी थी, इस बार ऊपर की दी है तो नीचे की हमें निकालनी है, इस बार पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, ठीक है। देखो ये मूर्ति का शिखर ये भूमि से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो एंगल बनाता है ये कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और भूमि से जो पेडिस्टल का शिखर है, देखो पेडिस्टल का शिखर कहां पर है, यहां पर है ना, तो ये कितने कोण बनाता है, ये कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है बच्चों। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, और इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। ऐसे ही करेंगे सेम जैसे उसमें करा था। तो मैं यहां पर लिख लूंगा माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना ऊंचाई H मीटर है, ठीक है, H मीटर है। अब क्या करेंगे, देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, छोटा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज क्या है हमारा, देखो छोटा वाला ABC है, तो मैं लिखूंगा यहां पर त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखो बच्चों कोण है, कोण की समनाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये लंब है। और देखो ये एंगल, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसकी समनाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो ये क्या है फिर, ये आधार है आपका, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, लंब बट्टे आधार लेंगे, ठीक है। लंब बट्टे आधार, देखो लंब कितना है, BC है, तो यहाँ पे लिख लो BC, ठीक है। और आधार कितना है, देखो AB है, तो यहाँ पे लिख लो AB, ठीक है। और देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा। और देखो tan थीटा, देखो थीटा का मान कितना है यहाँ पर 45 है, तो 45 डिग्री लिख दोगे, ठीक है बच्चों। हमारे पास BC का मान है हमारे पास H, तो BC की जगह पे लिख दोगे H। और AB का मान अभी कुछ नहीं है, ऐसे लिखेंगे। और देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, 1/1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, तो क्या हो जाएगा, H बराबर AB हो जाएगा, यानी कि AB बराबर हमारा क्या आ गया, H आ गया, ठीक है। अब देखो छोटा वाला त्रिभुज हमने निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABD में, ठीक है। देखो पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है। इस बार हम क्या करें, बड़ा वाला त्रिभुज को ले रहे हैं। लंब कितना है, देखो BD है इस बार लंब, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा BD। और देखो आधार तो वही रहेगा AB। देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है,
टेन थीटा। इस बार एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिख दोगे 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। और देखो बी डी कितना है, देखो हमारे पास बी डी कितना है, देखो एच है फिर 1.6 है, यानी कि एच प्लस 1.6 मीटर है, तो हो जाएगा एच प्लस 1.6, ठीक है। और ए बी, देखो ए बी हमने क्या निकाला था, एच निकाला था, तो एच रख दो ए बी की जगह पे, ठीक है। और देखो टेन 60, देखो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। √3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, है ना। तो देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, देखो ये इधर गुणा हुआ तो यही रहा, h प्लस 1.6 ही रहा, ठीक है। और देखो ये इधर गुणा हो गया तो क्या हो गया, √3 h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1.6 को ऐसे लिखेंगे, देखो उधर क्या है, √3 h है। अब ये h को हमने उधर को भेजा तो वहां जाकर हो गया माइनस का h हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो h कॉमन निकल जाएगा, इसमें से कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बच गया, √3 - 1 बच गया, ठीक है। क्या बराबर, 1.6 बराबर, ठीक है। अब देखो h को हम इधर को लेके आएंगे तो देखो वहां पर क्या है, 1.6 है और बट्टे में क्या आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों बट्टे में रूट है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, परिमीकरण से हल कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परिमीकरण द्वारा हम क्या करते हैं, देखो क्या है हमारे पास, h बराबर 1.6, देखो बट्टे में क्या है हमारे पास, √3 - 1 है, तो क्या करें, √3 - 1 का साइन बदल लेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गुणा √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी गुणा हो जाएगा इसी से, √3 + 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो ये एक फॉर्मूले की तरह बन रहा है, a - b, a + b वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखो a क्या है हमारे पास, √3 है और b क्या है, 1 है, तो लिख दो फिर इसको, देखो 1.6 √3 + 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो कितना जाएगा, 1.6 √3 + 1, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो खाली 3 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1.6 √3 + 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 2, देखो 2 से 16 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0.8 √3 + 1, ठीक है, मीटर। और बच्चों यही है हमारा आंसर, ठीक है। यहीं पर आंसर हमारा ही कंप्लीट हो जाता है बच्चों अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो। तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 9, देखो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कह रहा है एक जगह भवन खड़ा है, एक जगह शिखर खड़ा है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमसे कह रहा है एक यहाँ पर मीनार खड़ी है और उसके ठीक सामने एक भवन खड़ा है, ठीक है। और ये है हमारी भूमि। अब देखो ये भवन है हमारा, ठीक है, भवन, और ये मीनार है, मीनार। देखो इसका शिखर बिंदु ये है, शिखर, और इसका शिखर ये है, ठीक है। इसका पाद बिंदु ये होगा और इसका भी पाद बिंदु ये होगा। अब जो इस मीनार की हाइट है वो हाइट है इसकी 50 मीटर, 50 मीटर हाइट है, ठीक है। और जो भवन है इसकी हाइट हमने निकालनी है। अब क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यानी कह रहा है जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, ठीक है, भवन का शिखर ये है, ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है कह रहा, ठीक है। एक तो कंडीशन उसने हमें ये दी है और दूसरे में कह रहा है जो भवन का पाद बिंदु है मीनार के शिखर बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 60 डिग्री का कोण, ठीक है। और इसमें हमने ध्यान रखना है कि हमें इसमें क्या भवन की जो हाइट है वो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और देखो हम इसको नाम भी दे देते हैं A B C D, ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। देखो पहले हम इसमें त्रिभुज ABC को निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। अब देखो त्रिभुज ABC हमारा ये है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये तो कर्ण होगी, ठीक है। और ये एंगल है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये तो लंब होगी। और आधार क्या है, ये हो गया आपका आधार, ठीक है। अब देखो लंब क्या है, देखो हमारे इसमें लंब AB है तो यहाँ पर AB कर लेंगे, ठीक है। और देखो आधार क्या है, आधार है हमारे इसमें BC, तो ये हो जाएगा आपका BC। लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है 10। और देखो थीटा, थीटा एंगल कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। AB की हाइट दी हुई है हमें यहाँ पर 50 मीटर, तो यहाँ 50 मीटर कर लेंगे। और BC
BC क्या है हमारे पास, BC कुछ नहीं दिया हुआ तो BC ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3, तो यहाँ पर √3 लिख लेंगे और इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर को और ये इधर को, ठीक है, ये इधर को होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BC √3 और बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो BC को खाली करेंगे तो उधर तो 50 है ही और बट्टे में क्या जाएगा इसका √3 आ जाएगा, यानी कि BC हमारा ये निकल गया है, ठीक है। तो हमने इसका एक त्रिभुज तो निकाल लिया है, अब निकालेंगे हम दूसरा वाला त्रिभुज, ठीक है। दूसरा वाला त्रिभुज हमारा क्या है, BCD त्रिभुज BCD में, ठीक है। BCD का 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या हुआ, ये कर्ण हो जाएगा और जो एंगल बन रहा है एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगी, लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब कितना है इसमें, CD है तो यहाँ पर CD कर लेंगे और इसका आधार कितना है इसका BC, तो यहाँ पर BC आ जाएगा और बराबर लंब बट्टे आधार क्या होता है, थीटा होता है। और देखो tan थीटा में कितना दिया हुआ है, इसमें थीटा हमें दिया हुआ है इसमें 30, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 30 डिग्री। CD को क्या माना है, CD को हमने h माना है तो CD के जो ऊपर h रख लेंगे क्योंकि हाइट निकालनी है हमें इसमें। और BC हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है 50√3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है और ये जो √3 है नीचे ये सीधे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चले जाएगा √3 h हो जाएगा और नीचे क्या है 50 बच जाएगा और यहाँ पर क्या है √3, ठीक है। और जो ये √3 ऊपर गया एक्चुअल में h के नीचे 1 होता है, ये h इधर गुणा हो जाता है और ये बीच में गुणा हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्या था लास्ट वाला ऊपर की ओर चला गया। अब कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसको इधर को कर लेंगे, इसको इधर को, ये इधर को गुणा होगा तो ये जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 गुणा h हो जाएगा ये और 50 कम 50 हो जाएगा, ठीक है। अब h को खाली करेंगे तो इधर तो 50 है ही और 3 चला जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है। 3 से 50 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 तो यहाँ 48 होता है, कितना बचा 2 बचा तो यहाँ पर जाएगा 2/3 मीटर, ठीक है। और ये हमारी इसकी हाइट निकल गई है और यही है हमारा इसका आंसर, ठीक है। और बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कराया जाना है, स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा आराम से, ठीक है। खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और खंभे की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखो हमसे कह रहा है कि 80 मीटर लंबी एक सड़क है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर है, 80 मीटर है। अब कह रहा है इसके आमने सामने 2 बराबर खंबे लगे हैं, ठीक है, बराबर हाइट के खंबे लगे हैं इसके आमने सामने। तो क्या कह रहा है, देखो सड़क के एक बिंदु से एक खंबे का जो शिखर है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा वाला खंबा भी यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इन दोनों की हाइट भी हमें निकालनी है कि इनकी हाइट कितनी है और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। और टोटल कितनी है इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। अब देखो माना मैंने यहां पर से यहां पर तक इसकी दूरी मैंने x मान ली, तो बाकी कितना बचा, तो बाकी बचा 80 माइनस x, ठीक है, यहां से यहां तक 80 माइनस x हो जाएगी। जो भी x आएगा उसमें से 80 क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो उसको नाम दे देते हैं, a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा e, ठीक है। हमने इसको नाम भी दे दिया। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अगर आप चित्र बना लेते हो ना इसमें आधा काम तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो चित्र बनाए हैं हमने वही बनाया है जो अभी हमने क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसमें, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, h मीटर है। ए बी कितना है, ए बी हमारा x है, तो मैं अब लिख लूंगा a से लेकर b तक की दूरी कितनी है, x है, ठीक है। और देखो b से लेकर c तक कितना है, तो b से लेकर c तक है हमारा 80 माइनस x है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई को ले लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई को ले। अब देखो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा तो ये तो कर्ण है, ठीक है, और यहां पर एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी लंब, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो लंब क्या है हमारे पास, ए ई है, तो लंब ए ई है, ठीक है। और देखो आधार क्या है हमारे पास, ए बी है, तो ए बी लिख दो यहां पर। बराबर देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है, और देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ए ई कितना है हमारे पास, ए ई हमने h माना है तो यहाँ पर लिख लेंगे h,
ठीक है। ए बी देखो, ए बी कितना माना है, ए बी है x, तो x लिख देंगे। और देखो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है हमारे पास √3, ठीक है। और उसके बट्टे में हम 1 लगा देते हैं। अब देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। देखो h गुणा हुआ तो h ही कम h वैसे ही रहा। और देखो क्या हो गया, √3x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा निकल गया h, ठीक है बच्चों। अब देखो पुनः क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज को निकाल लेंगे। देखो ये त्रिभुज क्या है हमारा, ये त्रिभुज है BCD, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला कर्ण हो जाता है। और देखो एंगल बना है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, फिर आधार हो गया। देखो लंब कितना है, DC है, तो आप लिख लोगे DC। और देखो आधार क्या है इसका, BC है, तो BC लिख लोगे, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा होता है। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 30 है, तो 30 डिग्री लिख लोगे, ठीक है। अब देखो DC हमारे पास कितना है, देखो DC हमारे पास h है, तो यहाँ पर DC की जगह पे h आ जाएगा। और देखो BC कितना है हमारे पास, BC है 80 - x, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 - x आ जाएगा। और देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। देखो अब ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। देखो ये इधर हुआ तो क्या हो जाएगा, h√3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो h की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है, √3x रख दो यहाँ पर इसकी जगह पे, तो ये जाएगा √3x गुणा √3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 80 - x। देखो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 गुणा x हो जाएगा, है ना। और बराबर क्या है, 80 - x है। देखो ये 3x हो गया। अब देखो ये x भी इधर को आ गया, तो इधर आके हो गया प्लस का x हो गया, बराबर हो गया 80, ठीक है। अब देखो 3x + x कितने हो गए, 4x हो गए, बराबर हो गया 80। अब देखो x को खाली करेंगे तो ये क्या हो गया, 80/4 हो गया। 80/4 कितना होता है, x बराबर देखो 80/4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 चक्को 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x आ गया आपका 20, ठीक है। देखो x क्या है, देखो a से लेकर b तक की दूरी है, ठीक है। तो देखो AB बराबर हमने x माना था, तो देखो AB हमारा कितना आ गया, AB हमारा आ गया 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर आ गया। यानी कि यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, 20 मीटर है। अब देखो BC निकाल लेते हैं। देखो BC क्या था, 80 - x, तो यहां पर हो जाएगा BC बराबर क्या था, 80 - x। देखो 80 वैसे ही रहा, x कितना निकल गया, देखो 20 निकल रखा है, तो -20 हो जाएगा। तो 80 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो यानी कि BC कितना आ गया आपका, BC आ गया आपका 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर आ गया। यानी कि आपका B से लेकर C तक की ये दूरी कितनी है, ये आपकी 60 मीटर है। अब देखो बच्चों हमने इसकी हाइट भी तो निकालनी थी, हाइट कितनी है, तो देखो हाइट निकालने के लिए देखो हमने यहाँ पर निकाल रखा है h, तो h में क्या करेंगे, मान रख देंगे x का, ठीक है। तो हमने क्या था, h बराबर क्या आ रखा था हमारा, √3x आ रखा था, ठीक है। तो देखो x की जगह पे कितना है, 20 है, तो 20 रख दो और √3 मीटर। और बच्चों यही है आपकी हाइट, ठीक है, यही आपकी हाइट आ गई। और बच्चों यहीं पर आंसर ये खत्म हो जाता है। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो जाता है। 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वें क्वेश्चन को करने से पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है हमें, कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि टावर की ऊंचाई करनी है और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, कह रहा है इसमें, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए घबराना मत, ठीक है। और बच्चों इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 15वां और 16वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर 15वां क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, और इसके आने की संभावना बहुत रहती है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक टीवी टावर है, ठीक है। ये आपका एक टीवी टावर है और ये जमीन से इस तरीके से यहां पर से मिला हुआ है, ठीक है। हमसे यहाँ पर कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर उन्नयन कोण, ठीक है। यानी कि शिखर ये है टावर का, ठीक है। उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है कह रहा, ठीक है। तो आप बना दोगे, तो ये शिखर से मिला दिया हमने। और ये कितना है कह रहा, 60 डिग्री है, ठीक है। ये इसने कह रखा हमसे क्वेश्चन में 60 डिग्री है। फिर कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर दूर, यानी कि क्या कह रहा है इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर दूर कर लिया हमने इसको, ठीक है, 20 मीटर दूर रेखा। देखो क्या कह रहा, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, पाद ये हो गया और टावर का शिखर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो कह रहा है यहां पर इस तरीके से ये
मिला हुआ है और यहाँ पर ये बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, ये हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है। अब देखो हमने क्या करना है, इस टावर की हाइट निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं एच मीटर। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है और क्या निकालना है, वाई निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो मैं इसका नाम दे दूंगा, इसको नाम दे दूंगा मैं ए बी सी डी। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया। तो देखो बच्चों अब क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा टावर की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, टावर की ऊंचाई क्या है, एच मीटर है। ठीक है, देखो बी से लेकर सी तक हमने क्या मान रखा है, वाई। और देखो डी से लेकर सी तक हमारा कितना है, डी से लेकर सी तक हमारी दूरी है 20 मीटर। ठीक है, देखो बच्चों पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को निकाल लेंगे, फिर हम पूरे बड़े त्रिभुज को निकाल लेंगे। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज इस टाइम पर क्या है, देखो ए बी सी, इस वाले त्रिभुज को निकाल लेते हैं पहले। तो मैं यहां पर कर लूंगा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ये त्रिभुज है, देखो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये लंब है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये भी कर्ण हो जाएगा, तो ये भी कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये लंब है, ये आधार है, तो क्या कर लेंगे, लंब बट्टे आधार। देखो देखो लंब क्या है हमारा, ए बी है, तो यहां पे लिख लूंगा ए बी। आधार क्या है हमारा, बी सी है। ठीक है, तो बट्टे कर लूंगा बी सी। देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा, देखो थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डी है, तो 60 डिग्री कर लोगे यहां पर। ठीक है, कर लिया हमने। अब देखो ए बी कितना है, देखो हमारा ए बी हमारा है एच, तो एच लिख दोगे इसकी जगह पे। और देखो बी सी कितना है, देखो बी सी हमारा है वाई, तो वाई लिख लोगे। और देखो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3। इसके नीचे में 1 लगा सकता हूँ कि 1 छिपा रहता है। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर, देखो एच 1 से गुणा हुआ तो एच ही रहा, और ये क्या हो जाएगा, √3y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा h बराबर ये आ गया, ये हमने मान ली समीकरण 1। ठीक है, देखो अब ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज। देखो बड़ा वाला त्रिभुज क्या हमारे पास, ए बी डी है। ठीक है, तो कर लो यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, देखो इसका भी लंब यही है ए बी, तो ए बी आ जाएगा। और देखो इसका आधार क्या है, बी डी है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी डी बराबर क्या होता है, देखो लंबट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू इस टाइम पर कितनी है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी क्या है हमारा, ए बी तो हमारा एच ही है। ठीक है, और बी डी कितना है हमारे पास, और देखो बी डी कितना है, देखो 20 है, वाई है, तो 20 + वाई हो जाएगा। तो अपन कर लेंगे 20 + वाई। देखो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, अब ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर, देखो ये देखो 20 इधर गुणा हुआ तो ये क्या हो गया, 20 + वाई कम 20y, और √3h हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसको लिख लेंगे 20 + वाई। अब देखो √3, देखो h की वैल्यू हमने निकाल दी थी यहाँ पर, तो वह h का मान रख दो यहाँ पर। क्या था h का मान हमारे पास, √3y था, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, √3 कितना हो गया, 3 हो गया, रूट हट गया और y हो गया। और यहाँ क्या है, 20 + वाई है। अब देखो क्या करूँगा, 20 को खाली करूँगा, देखो उधर क्या है, 3y है, इस y को मैंने उधर को भेज दिया, तो वहाँ जाकर हो गया माइनस का y हो गया। ठीक है, अब देखो 3y में से 1y चला गया, तो कितने बच गए, यहाँ पर बच गए 2y बच गया, और यहाँ क्या है 20 है। ठीक है, अब देखो y को खाली करूँगा, y को खाली करा, उधर तो 20 है ही, और ये 2 कहाँ, इसके बट्टे में चला गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 20/2 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों हमें नहर की चौड़ाई तो पता लग गई कितनी है, 10 मीटर है, y तो हमारा निकल गया। अब हमने इसमें हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट निकालने के लिए देखो हमने यहाँ पर h निकाला था, तो इसको रख दो, तो क्या हो जाएगा, √3y था। ठीक है, √3 को ऐसे लिखेंगे, और देखो y हमारा कितना निकल गया, 10 निकल गया है, तो इसकी जगह पे 10 रख दोगे, यानी कि हमारा h बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि हाइट हमारी ये निकल गई है, और ये बच्चों यही है इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक मीनार है। ठीक है, ये आपकी एक मीनार है, इसके सामने एक भवन है, ये एक भवन है। ठीक है, ये हो गई आपकी मीनार, और ये हो गया आपका भवन। ठीक है, ये है जो इस भवन की ऊंचाई दे रखी है, वो दे रखी है इसने 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर हमें दे रखी है। ठीक है, ये जमीन है। अगर देखो बच्चों यहाँ पर ये 7 मीटर है, अगर हम इसके क्षैतिज के समांतर लें इस रेखा को, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 7 मीटर ही होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट निकालनी है। ठीक है, हमें ये हाइट निकालनी है।
तो बच्चों इसको हम नाम भी दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम ABCDE, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इसको। अब देखो क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, इस भवन के शिखर से इस मीनार के शिखर तक का उन्नयन कोण कितना है, कह रहा ये कोण है, कह रहा 60 डिग्री, ठीक है, ये इसने कहा हुआ है हमसे क्वेश्चन में। और फिर क्या है, और इसके पाद अवनमन कोण, पाद मतलब इसके नीचे वाले, ठीक है, यानी कि इसके नीचे वाले, अवनमन कोण कहां से होता है, ऊपर से नीचे की ओर जो देखता है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, कह रहा है ये दिया हुआ है इसने 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। बच्चों इसका चित्र तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर देता है, ठीक है, इसलिए चित्र आप बना लिया करो पहले अच्छे से, फिर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, हमने इसकी मीनार की ऊंचाई निकालनी है ना। देखो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 हमें यहां तक पता लग गया, और h 7 + h निकालनी है। अब लिखेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है, 7 + h है, ठीक है, 7 + h है। तो देखो बच्चों हम इसका पहले ये त्रिभुज निकाल लेते हैं, ABD वाला लिखूंगा, त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में। देखो यहां पर क्या है, देखो अगर यहाँ 45 डिग्री का बन रहा तो यहाँ पर भी क्या होगा, 45 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये लंब होती है, ठीक है, ये तो लंब हो गई। और ये 90 डिग्री के एंगल वाली सामने वाली क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आधार हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, देखो लंबा हमारे पास क्या है, देखो AD है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। देखो आधार क्या है हमारा, आधार इसमें AB है, तो AB आ जाएगा। देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है हमारा, ये होता है tan थीटा, ठीक है। देखो tan थीटा का मान कितना है, यहाँ पर 45 है, तो 45 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पर। AD का मान कितना है, AD का यहाँ पर 7, तो 7 रख दो AD की जगह पे। देखो AB का कितना है, देखो AB का कुछ नहीं है, तो AB ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और देखो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 के नीचे हम 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर, देखो AB कम AB हो जाएगा, और 7 कम 7 हो जाएगा, यानी कि AB बराबर हमारा कितना निकल गया, 7 निकल गया। देखो अब इसका दूसरा त्रिभुज निकाल लेंगे, त्रिभुज देखो इसका वाला त्रिभुज निकाल लेंगे, DCE वाला, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा त्रिभुज DCE, DC में। अब देखो ये हमारे पास क्या है, देखो इसके यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, ये तो लंब हो जाएगी, और ये क्या है इसकी, ये आधार है, ठीक है। देखो लंब कितना है, EC है, तो यहाँ पर लिख लेंगे EC बट्टे कितना हो जाएगा, देखो CD हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CD, ठीक है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, tan, और देखो कोण कितना है यहाँ पर 60 डिग्री का है, तो tan 60 हो जाएगा, ठीक है। EC कितना है, देखो E से लेकर C तक कितना है, H है, तो यहाँ पर EC की जगह पे H आ जाएगा। और देखो CD कितना आएगा, देखो CD, देखो अभी देखो हमने AB कितना निकाला था, 7, देखो AB 7 निकला है, तो DC भी कितना होगा, 7 ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि AB बराबर CD तो है ना। तो CD की जगह हम क्या रख सकते हैं, जो भी AB का मान निकला है 7, ठीक है। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, इसके नीचे मैं एक ऐसे लिख सकता हूँ, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर, देखो H कम H हो जाएगा, और ये जगह 7√3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा H निकल गया यहाँ पर। अब देखो बच्चों हमने यहाँ पर मीनार की ऊंचाई क्या मानी थी, 7 + h, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मीनार की ऊंचाई 7 + h, ठीक है। अब देखो 7 ऐसे रहेगा, h हमने कितना निकाल दिया, 7√3 निकाल दिया। अब देखो 7 कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच गया, √3, ठीक है। और ये हो गया मीटर, ठीक है बच्चों। और यही है बच्चों हमारा आंसर, ठीक है, यहीं पर हमारा आंसर ही कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 13। देखो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस से एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 जहाज हैं, उनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। कह रहा 75 मीटर की लाइट हाउस है, ठीक है, कितने, 75 मीटर की एक लाइट हाउस है, ठीक है। हमने समुद्र बना लिया यहाँ पर। देखो कह रहा देखो इसके शिखर से देखने पर, ठीक है, शिखर से देखने पर ये 2 जहाज हैं आपके, ठीक है, ये 2 जहाज हैं। अब देखो यहाँ शिखर से देखने पर क्या कह रहा, एक तो 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है, और जो यहाँ पर वाला है ये आपका 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। और देखो इसका अवनमन कोण कितना होगा, इसका भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। और इस वाले का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा।
अब देखो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसको हमने नाम दे दिया। देखो यहां से लेकर यहां तक दूरी हमने x मान ली, ठीक है, और यहां से यहां तक दूरी हमने y मान ली। और देखो हमने निकालना क्या है, हमने इसकी यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है, एक जहाज से दूसरे जहाज तक की दूरी निकालनी है हमने, ठीक है। माना जहाजों बीच की दूरी DC, DC है ना, D से लेकर C तक क्या है, DC बराबर x है, यानी कि C से लेकर A तक कितना है हमारा, C से लेकर A तक है हमारी y दूरी है। देखो पहले हम एक त्रिभुज को निकाल लेते हैं ABC वाले को, तो लिखूंगा यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखो एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये तो लंब हो जाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली क्या होगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो लंब कितना है हमारे पास, AB है, तो इसको AB कर लेंगे, और आधार कितना है हमारा, AC है, तो AC कर लो इसको। देखो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा देखो 45 डिग्री हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर। देखो AB हमारे पास कितनी है, देखो AB हमारे पास है 75 मीटर, तो यहाँ पर लिख लो 75, ठीक है। AC कितना है, देखो AC हमारी कितनी है, y है, ठीक है। और 10 45 कितना होता है, 10 45 हमारा 1 हो जाता है, 1 के नीचे में 1 ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, देखो y कम y हो जाएगा, और 75 एकम 75, तो यानी कि y बराबर हमारा कितना निकल गया, 75 निकल गया, ठीक है। देखो अब निकालेंगे हम बड़ा वाला त्रिभुज। देखो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ABD है हमारे पास, तो निकालेंगे, यहाँ पर लिखूंगा त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो ABD में देखो इसका भी क्या है, इसका भी लंब यही है, ठीक है, लंब क्या है इसका, AB है, और देखो इसका आधार क्या है, AD है, तो यहाँ पर लिख लेंगे AD। देखो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या दी है, इस टाइम पर 30 दी है, तो आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। देखो AB हमारे पास कितना है, AB हमारे पास है 75, और देखो AD कितना है, देखो A से लेकर D तक कितना है हमारे पास, x प्लस y है, ठीक है, और y की वैल्यू हमने निकाल दी है 75, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस y की जगह 75 लिख सकता हूँ, बराबर 1030। देखो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, देखो ये इधर गुणा हो गया तो क्या हो गया, x प्लस 75 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x को खाली करूँगा, देखो वहाँ तो 75√3 है ही, और ये 75 भी उधर चला गया, तो वहाँ जाकर हो गया माइनस का 75। देखो 75 को कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो क्या बच जाएगा अंदर, √3 और यहाँ पर -1, ठीक है। और बच्चों यही है हमारा इसका आंसर, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है। क्या निकालना था हमें, D से लेकर C तक की, यानी कि एक जहाज से दूसरे जहाज तक की तो दूरी निकाली थी, x हमारा निकल गया, और यही है हमारा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखो इस बार हमें क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, कह रहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखो हमने क्या करना है, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है, ठीक है। पहले गुब्बारा यहाँ पर था, तो लड़की यहाँ पर देख रही थी, तो 60 डिग्री का बन रहा था, फिर गुब्बारा कहाँ, यहीं पर चले गया, लेकिन इसकी जो हाइट है वो सेम है, ठीक है, 88.2 ही मीटर है, ठीक है। इसका देखो ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर से गुब्बारा ये उड़ रहा है दो स्थितियों में, ठीक है, दोनों स्थितियों में गुब्बारा उड़ रहा है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपकी 88.2 मीटर है, ठीक है, हाइट सेम है दोनों की, 88.2 मीटर हाइट सेम है। और जो यहाँ पर लड़की है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है यहाँ पर, उसकी हाइट है यहाँ पर 1.2 मीटर, ठीक है, जो लड़की यहाँ पर है। और जब वो यहाँ पर से इस गुब्बारे को देखती है, ठीक है, इस गुब्बारे को, अब देखो इसकी क्षैतिज के समांतर एक रेखा हम ऐसे भी खींच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर से लेकर यहाँ पर तक की दूरी कितनी होगी, 1.2 मीटर होगी, है ना, 1.2 मीटर होगी। अब देखो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनेगा कह रहा है, अब जो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा वो बन रहा है 60 डिग्री का कह रहा है। फिर गुब्बारा क्या होता है, कुछ दूरी बाद दूर चला जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर चला जाता है, और अब जो यहाँ पर कोण बनता है वो बनता है आपका 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री। तो इसको नाम दे देंगे हम ABCDE, ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हमने मान ली x इसकी, ठीक है, और टोटल दूरी हमने इसकी मान ली y, टोटल दूरी हमने इसकी मान ली y, ठीक है, यानी कि यहाँ पर से यहाँ पर तक कितनी हो जाएगी, y माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम गुब्बारे द्वारा चली गई
दूरी कितनी हो जाएगी, y माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, देखो पहले गुब्बारा यहाँ पर था, फिर यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर से यहाँ पर तक एक्स माना है, तो लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ए बी ई वाला। ठीक है, तो मैं अब लिख दूंगा ए बी ई में। ठीक है, ये हमने त्रिभुज ले लिया यहाँ पर। अब देखो ये एंगल है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, आधार हो गया। देखो लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास बी ई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ई। देखो आधार कितना है इसका, ए बी है, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा कितना होता है हमारा, टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। देखो बी ई कितना है, देखो बी ई कितना है, 88 मीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 88.2 मीटर। ठीक है, और ए बी कितना है, देखो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमने एक्स मान रखा है, तो ए बी एक्स आ जाएगा। और देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 के नीचे 1 लिखा देंगे। ठीक है, अब देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर, देखो ये इधर गुणा हुआ तो क्या हो गया, x √3 हो गया, और 88.2 ऐसे ही रहा। अब देखो x को खाली करूँगा तो वहाँ क्या है, 88.2 है, और ये √3 इसके बट्टे में चला गया। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो ये वाला त्रिभुज लेंगे ए सी डी वाला। ठीक है, ए सी डी वाला त्रिभुज लेंगे अब, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, अब देखो ए सी डी में देखो इसका भी क्या है, देखो ये लंब है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये आधार है। देखो लंब कितना है इसका, सी डी है, तो यहाँ पर लिख लोगे सी डी। देखो आधार कितना है इसका, आधार है इसका ए सी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो सी डी की आ गई आपकी 88.2। देखो ए से लेकर सी तक कितना है, y है, तो यहाँ पर y आ जाएगा। और बराबर देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, 1/√3 होगी। देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। देखो y कम y ही रहेगा, और देखो क्या हो जाएगा 88.2√3। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू निकल गई। देखो हमने क्या माना था, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या मानी थी, y माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी मानी थी हमने, y माइनस एक्स मानी थी। ठीक है, तो y देखो y कितना है हमारे पास, 88.2√3 है, माइनस x कितना है, देखो हमारे पास x है 88.2√3। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो 88.2 ये सेम आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। 88.2 इसको बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया हमारा, √3 माइनस 1/√3, और ये हो गया 1, इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, 88.2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, √3 ही आ जाएगा। देखो √3 से गुणा हुआ तो 3 हो गया, और एक कम एक -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 88.2 गुणा कितना हो गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखो नीचे √3 है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, √3। ठीक है, अब देखो बाकी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो देखो 88.2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका यह जाएगा आपका 176.4। ठीक है, और देखो फिर क्या है, √3 है, तो यहाँ पर √3 भी आ जाएगा, बट्टा देखो √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर इसे भागा कर दोगे, देखो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, देखो 15 16 17, 2 बच गया, 2 इसके आगे लग जाएगा 6 के, तो 26 हो गया ये। अब 3 का बार 26 में कितनी बार जाता है, देखो 3 8 24, 3 8 24 8 बार जाता है। ठीक है, 3 8 24, देखो फिर भी 2 बच गया, 2 इसके आगे से लग जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना यहाँ पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, देखो 8 3 24, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 आपका ये आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर, और यही है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, समय निकालना है। देखो क्या कह रहा है, एक मीनार है, मीनार के यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ये सड़क है। ठीक है, यहाँ पर से कोई कार जाती है और ये लड़का इसे देखता है। ठीक है,
ये से देखता है तो यहाँ पर जो अवनमन कोण बनता है, ठीक है, अवनमन कोण बनता है वो बनता है आपका 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या होता है, यानी कि क्या कह रहा है, फिर कार कुछ दूरी पर चलती है और सीधे आकर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कार कुछ दूरी पर आती है और यहाँ पर क्या बन जाता है, 60 डिग्री का कोण बन जाता है कह रहा। ठीक है बच्चों, अब मानो मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी। ठीक है, जो कार यहां से यहां तक गई उसमें कितना टाइम लगा, उसमें लगा 6 सेकंड का टाइम। ठीक है, अब देखो मीनार का पाद बिंदु ये है। ठीक है, मीनार का पाद बिंदु ये है। अब कार को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, ठीक है, हम इसे x मान लेंगे। ठीक है, जो भी समय लगा होगा इसमें, इसको मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि d से लेकर c तक कितना समय लगा, 6 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, और इसको हमने y मान लिया और यहां से यहां तक क्या मान लिया हमने, x मान लिया, और क्या निकालना है हमें, x निकालना है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक मीनार है। माना हमने d से लेकर c तक क्या माना है, d से लेकर c तक हमने माना है y मीटर। ठीक है, और देखो c से लेकर b तक हमने क्या माना है, c से लेकर b तक। ठीक है, c से लेकर b तक हमने क्या माना है, x माना है, तो x मीटर हो गया। तो देखो त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये तो लंब हो जाएगी, और ये क्या है, ये कर्ण है। ठीक है, तो देखो लंब ये आधार हो गया। देखो लंब क्या हमारा ए बी है, तो यहाँ पर लिख लो ए बी हो जाएगा। ठीक है, बट्टा देखो आधार क्या है, बी सी है, तो बी सी हो जाएगा। लंब बट्टा आधार तो टेन थीटा होता है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है, 60 लिख दोगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी की वैल्यू कुछ नहीं है हमारे पास, तो ए बी ऐसी रहेगा। और देखो बी सी की कितनी है, बी सी कितना है, एक्स है, तो एक्स लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और टेन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 है। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 छिपा रहता है। देखो ये इधर गुणा हुआ तो ए बी कम ए बी रहा। ठीक है, और ये क्या हो गया, √3 एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा ए बी निकल गया है। ठीक है बच्चों, पुनः त्रिभुज। अब देखो अब क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में। अब देखो इसके सामने वाले भुजा क्या है, देखो लंब है, तो लंब क्या है, देखो ए बी है हमारी, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, और देखो आधार क्या है, देखो बी डी है, तो यहाँ पर बी डी हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा देखो थीटा की वैल्यू क्या है, इस टाइम पर 30 है, तो ये हो जाएगा टेन 30। अब देखो ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है, तो हम ए बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या है, √3 एक्स है। ठीक है, बट्टा बी डी, देखो बी डी की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स और वाई है, तो क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई लिख देंगे। बराबर देखो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि टेन 30 और टेन 60 की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक, और उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जल्दी जाओ और उस वीडियो को देखो। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन हट जाएंगे। बच्चों अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर लो, इसको इधर इसको इधर। देखो ये तो यही रहेगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई ऐसी रहेगा। ठीक है, देखो √3 से गुणा हुआ तो 3 हो गया, ये 3 गुणा x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो गया ये। अब क्या करेंगे, y को खाली करेंगे, उधर 3x है, इस x को मैंने उधर भेजा तो वहां जाकर हो गया माइनस का x। देखो 3x में से 1x से चला गया तो कितना हो गया, 2x हो गए। ठीक है, अब देखो x को खाली करूंगा तो y तो उधर है, और ये 2 कहाँ चले जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। अब देखो बच्चों हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि कार यहाँ से लेकर मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे। देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6 सेकंड थी ना, तो 6 रख दोगे यहाँ पर, तो 6 रख दोगे, बट्टे क्या है 2। देखो 6/2 कितना होता है, 3 होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही है बच्चों हमारा आंसर, यानी कि कार को इस जगह से यहाँ पर तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, यहीं पर ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बच्चों इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसमें कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो बच्चों हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे एक मीनार है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है कह रहा। ठीक है, इसने ऊंचाई हमें दी हुई है 6 मीटर है। क्या कह रहे हैं, देखो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ठीक है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में कह रहा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु। ठीक है, यानी कि कितना कह रहा, 4 मीटर और कितना 9 मीटर। अब देखो यहाँ पर कोण हमें दिया तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण मान लेंगे थीटा कोण मान लेंगे। ठीक है, और देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पूरक कोण कह रहा है। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है तो इसमें 2 कोणों का मान कितना आ जाए, 90 आ जाए। ठीक है, अब देखो जो भी थीटा का आएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A B C D। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया बच्चों यहाँ पर।
ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो प्रश्नानुसार देखो हमने क्या माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार देखो एंगल हमने क्या माना है, देखो ए बी सी, एंगल ए बी सी हमने क्या माना है, थीटा। ठीक है, देखो एंगल ए सी डी हमारे पास क्या है, 90 माइनस थीटा है। देखो क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई उसने दी है, लेकिन क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि ये ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, सिद्ध करनी है। तो अब देखो हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है, h मीटर माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखो त्रिभुज ए बी सी हमने लिया। ठीक है, तो देखो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, अब देखो लंब क्या है इसका, ए सी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए सी। फिर देखो इसका आधार क्या है, बी सी है, तो बी सी आ जाएगा यहाँ पर। देखो लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, थीटा ही है। ठीक है, ए सी की देखो हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास है h, तो h लिख देंगे। देखो बी सी कितना है, बी सी हमारे पास है 4, तो 4 रख देंगे, बराबर देखो tan थीटा की जगह पे tan थीटा ही रहेगा। ये मान लेंगे हम समीकरण 1। अब देखो त्रिभुज इसको लेंगे ए सी डी को, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, ये कर लेंगे। अब देखो त्रिभुज ए सी डी में देखो क्या है, देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब इस बार ये है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी, तो ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, सी डी, बट्टा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाता है, ये tan क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो ए सी हमारे पास क्या है, h है, तो यहाँ पर h आ जाएगा। सी डी देखो, सी डी हमारे पास कितना है, 9 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, और देखो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये हमारे पास cot थीटा होता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करा होगा तो आपको पता होगा कि ये कैसा है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, इसको मान लिया हमने समीकरण 2। क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा अब समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, h/4, और देखो फिर क्या है, h/9। देखो फिर क्या है उधर, tan थीटा, और इधर क्या है, cot थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास। देखो tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर इनके एंगल सेम है तभी ये 1 होता है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 चक्को 36 हो जाएगा, बराबर tan थीटा गुणा cot थीटा क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ अभी आपको बताया था। अब देखो क्या करेंगे, h स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, इस 36 को उधर को भेज देंगे, तो वहाँ जाकर हो जाएगा 36। अब देखो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 36। ठीक है, और देखो h बराबर, देखो 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का होता है, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, s बराबर 6 आएगा, और बच्चों यही होगा इसका आंसर, क्योंकि जो ऊंचाई होती है वो माइनस में तो नहीं आती, इसलिए हमारा आंसर प्लस वाला सही होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी प्रश्नवाली 9.1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने इससे पहले की प्रश्नवाली नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे